Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भारत पर एक तरफ अमेरिका ने 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो भारत भी अब तिलमिला उठा है। इंडिया ने पलटवार कर दिया यूएस को और जमकर सुना डाला है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में जो इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके से दुनिया के बॉस बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अब भारत को भी उन्होंने एक तरफ से वो दोस्त बताते हैं, दूसरी तरफ अब 500% टैरिफ लगाने का एक बयान भी दे दिया। अब ऐसे में भारत ने इस पर क्या पलटवार किया, भारत ने क्या सुना दिया 500% टैरिफ को लेकर, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनम जुड़ी है। सोनम, यूएस को भारत ने सीधे तौर पर पलटवार किया है, लगाओ 500% टैरिफ। इस तरीके से अब जब यूएस ने इंडिया को धमकाया था, कह सकते हैं इसको धमकी ही कहेंगे ना, तथाकथित रूप से इसे धमकी ही कहेंगे, लेकिन अब भारत ने जो पलटवार किया है, क्या कहा है भारत? बिल्कुल ऋतिक, जहां एक तरफ हमने देखा भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है, उसी बीच अमेरिका की तरफ से ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं जो भारत विरोधी हैं। और हमने 500% टैरिफ की जो बात की, वो यहाँ पर लिंडसे ग्राहम ने इस बिल को पेश किया था। अब इसी बिल पर जो है भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और कड़े शब्दों में अमेरिका को जवाब दिया गया है, अमेरिका को सुनाया गया है, क्योंकि अमेरिका जो धमकी दे रहा है उसे लगता है कि उसे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन भारत हर बार अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आया है। अब भारत दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस बिल की आप बात कर रहे हैं ये प्रस्तावित बिल है, उसके बारे में हमें ज्ञान है, हमें पता है। इस बिल से जो जुड़ी गतिविधियां हैं उस पर हम ध्यान से नजर बनाए हुए हैं, हम देख रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ हैं कि हमारा क्या रवैया है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो अप्रोच होती है वो वैश्विक बाजार में आखिर क्या परिस्थिति है, क्या माहौल है, इसी को देखते हुए हमारी अप्रोच होती है। इसी के मद्देनजर हम डिसीजंस लेते हैं और साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर यहाँ ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखकर हम अपनी रणनीति और स्ट्रैटेजी तय करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ऋतिक, अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हैं हॉवर्ड लुटनिक, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया। सीधे तौर पर अब इस बयान को भी खारिज किया गया और कहा गया है कि ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। 2025 में दोनों नेताओं के बीच 8 बार बातचीत हो चुकी है, तो यहाँ पर अब सीधे अमेरिका को सुनाया गया है, वो भी भारत की तरफ से एक बार फिर। तो बिल्कुल जिस तरीके से अभी सोनम ने बताया आपको कि 500% टैरिफ को लेकर अब अमेरिकी अधिकारी को खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, रणधीर जायसवाल साहब ने, जो क्लियर कट जवाब दे दिया। शायद अब इससे अमेरिका भली बात परिचित हो गया होगा, क्योंकि यूएस ने यह कहा, इसके पीछे का तर्क दिया कि भारत और अमेरिका में ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत नहीं की, जबकि यह खबर इसके उलट है। 8 बार 2025 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो चुकी है, तो फिर सवाल यही है कि आखिर ट्रेड डील पर बात क्यों नहीं बनी? अब ऐसे में इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आखिर क्यों ट्रेड डील नहीं हुई?